ये एनसीईआरटी बुक का ये थर्ड चैप्टर है जो हमारे सिलेबस में है, अपवाह तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज मतलब जो भी नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ आपस में मिलके एक सिस्टम बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं तंत्र या सिस्टम, ड्रेनेज वगैरह। तो ये नदियाँ, नाले, वाहिकाएँ, छोटी छोटी नदियों को हम वाहिकाएँ बोलते हैं, बड़ी नदियों को हम नदी बोलते हैं। तो ये आपस में मिलती हैं और एक तरह का नेटवर्क बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं अपवाह तंत्र। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इस नदी की सहायक नदी कौन सी है, ये नदी कहाँ से निकलती है, इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जो बारहमासी का मतलब है वो नदियाँ जो जिनमें हमेशा पानी रहता है, और अल्पकालिक मतलब जिसमें सिर्फ बारिश के समय में पानी होता है। ये मेजर डिफरेंस है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो पूरे साल उसमें पानी होता है, क्योंकि वहाँ पे जो पानी है वो वर्षा से तो होता ही है, साथ साथ जो ग्लेशियर्स के पिघलने, जो हिम नदी होती है उसके पिघलने से भी पानी वहाँ पे आता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ की नदियाँ अल्पकालिक होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन में जाते हैं कि कैचमेंट एरिया क्या होता है। कैचमेंट एरिया मतलब कैच करना है कि जो नदी है उसमें पानी कहाँ से आ रहा है। इसमें देखेंगे एक इमेज है हमारे पास, कैचमेंट एरिया क्या होता है। देखिए ये एक इमेज है जिसको आप देख सकते हैं कि कैचमेंट एरिया किस तरीके से काम करता है। एक पूरा एरिया है जिसमें छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं, वो आपस में एक दूसरे से मिलती हैं और नदियों का निर्माण करती हैं। तो इस पूरे एरिया को हम बोलेंगे कैचमेंट एरिया। अब कैचमेंट एरिया के साथ साथ दूसरा एक वर्ड होता है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड नाम से ही पता चल रहा है, वाटर डिवाइड का मतलब जो पानी को डिवाइड करेगा। जैसे ये एक पहाड़ है, अगर इसके ऊपर बारिश हो रही है तो इस चोटी के कुछ हिस्सा का पानी इस तरफ जाएगा और कुछ हिस्सा इस तरफ, तो हम इसको बोलते हैं ड्रेनेज डिवाइड, वाटर डिवाइड। हिंदी के लिए इसमें वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जल संभर, जल संभर बोलते हैं इसको, जल विभाजक भी बोलते हैं और जल संभर भी बोलते हैं। तो भारत की जो नदियां हैं उसका एक मेजर जल संभर देखिए कि ये जो लाइन है यहाँ से, ये भारत का मेजर वाटर डिवाइड है। इधर जितनी भी बारिश होती है उनका पानी आपका बंगाल की खाड़ी में जाता है। लगभग 73% जो भारत की नदियों का पानी है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है, और जो यहाँ की नदियाँ रह गई इनका पानी जाता है अरब सागर में, ये कुछ 23% है। तो टोटल 100% का 73% हमारा पानी गया बंगाल की खाड़ी में, जिसमें मेजर रिवर है गंगा, ब्रह्मपुत्रा और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो ये एक भारत का जल विभाजक है, लेकिन छोटे छोटे स्टेज पे जल विभाजक अलग अलग हो सकता है। एक इमेज और देख सकते हैं इसके लिए। देखिए जैसे इस पिक्चर में इस माउंटेन के जो पूरा हिस्सा है, इधर का हिस्सा अलग, इधर का हिस्सा अलग, तो ये मेजर जल विभाजक है। जल विभाजक का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, ये अलग अलग इसकी इमेजेस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ड्रेनेज पैटर्न या अपवाह तंत्र का प्रारूप किस तरीके से है। अगर हम ऊपर से देखें तो उसका प्रारूप किस तरीके से, जो हमको फर्स्ट पेज में ही बताया गया है, 4 तरीके के हैं। वृक्षाकार, जो वृक्ष के आकार में होता है, डेंड्रिटिक, दूसरा अरीय, फिर जालीनुमा और सेंट्रीपिटल। ये चारों तरीके के आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए पहला इमेज जो आपको दिख रहा है डेंड्रिटिक का, जिसमें एक बिल्कुल पेड़ की जड़ की तरह या पेड़ की शाखा की तरह नदियाँ उसमें आके जुड़ती हैं, इसको है डेंड्रिटिक वृक्षाकार। फिर आया है आपका रेक्टेंगुलर, जब आपकी नदियाँ लगभग 90 डिग्री के आसपास आके मिलती हो। रेडियल पैटर्न, जिसको अरीय पैटर्न बोलते हैं, इसको आप देख सकते हैं इमेज यहाँ से, ये वाला है। जब कोई माउंटेन है, इस पर बारिश हो रही है तो चारों तरफ पानी जाएगा, तो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा, बाहर की तरफ जाने की तरफ। तो ये आपका हुआ अरीय पैटर्न। तो ये हमारा अरीय प्रकार हो गया। इसी तरीके से 4 प्रकार है इनको आप, एक है एन्यूलर, एक सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल में क्या होता है, जब एक इस तरीके की संरचना हो, इस पर बारिश होने के बाद पानी इस तरफ अंदर की तरफ आएगा और यहाँ पे एक झील का निर्माण होगा। इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं
सेंट्रिपिटल या अभिकेंद्री मतलब केंद्र की तरफ बहने वाली नदियाँ। आगे चलते हैं। जल संभर आपको पता चल गया। अपवाह द्रोणी मतलब वो रिवर का एक बेसिन जहाँ से वो पानी को ग्रहण करती है। अपवाह द्रोणी और जल संभर में ये परिवर्तन है कि जो जल संभर है वो एक छोटी नदी के बोला जाता है, और अपवाह द्रोणी बहुत, द्रोणी का मतलब है एक बड़ी सी साइज। जैसे गंगा रिवर एक बहुत बड़ी रिवर है, तो उसकी ड्रेनेज बेसिन होगा, उसका कैचमेंट एरिया छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनेगा। जैसे अलकनंदा एक छोटी नदी है जो उत्तराखंड में भागीरथी से मिल जाती है और गंगा का निर्माण करती है मिलने के बाद देवप्रयाग में। तो अलकनंदा एक छोटी रिवर है, तो उसके एरिया को हम बोल सकते हैं कि अलकनंदा रिवर का कैचमेंट एरिया हो सकता है। अब भारत की जो नदियाँ हैं पहले बता चुके हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, कुछ अरब सागर। नदियों को द्रोणी के आधार पर भी बांटा जाता है कि जो उनका कैचमेंट एरिया का साइज़ है। कैचमेंट एरिया किस तरीके से दिखता है देखिए। तो कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज बेसिन मतलब उनका जोग्राफिकल एरिया किस तरीके से होता है। जैसे ये बेसिन का एक मैप है, इस एरिया को आप देखोगे तो ये आपका गंगा रिवर का बेसिन है, काफ़ी बड़ा है। फिर ये गोदावरी रिवर का बेसिन है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर का बेसिन है। तो बेसिन के बेसिस पे हम इंडिया के रिवर्स को डिवाइड कर सकते हैं। कुछ हैं 20,000 से ज़्यादा वाले, 20,000 से ज़्यादा वाले मतलब प्लस वाले। कुछ 14 ऐसी नदियाँ हैं भारत में जिनका जोग्राफिकल एरिया मतलब किन किन एरिया में उसमें से पानी जाता है। फिर 2,000 से लेके 20,000 की रेंज में भी है, और फिर 2,000 से नीचे वाली भी नदियाँ हैं। तो आप इनको थोड़ा सा याद कर सकते हो कि कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो भारत का एक मेजर वाटर डिवाइड है जो हमने इस इमेज में देखा। इसमें सिर्फ 2 ही मेजर ऐसी रिवर हैं जो वेस्ट साइड में बहती हैं अरब सागर में, नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर। 2 रिवर ऐसी हैं जो वेस्ट साइड में फ्लो करती हैं, नर्मदा रिवर एंड ताप्ती रिवर, जो अरब सागर में जाती हैं। अब भारत में अपवाह तंत्र, भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम है 2-3 तरीके का है। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, सिंधु नदी वाली, और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जैसे गंगा बेसिन आप देख रहे हो कितना बड़ा है, फिर गोदावरी बेसिन। ये एक अब भारत का मेजर वाटर डिवाइड है जो इस तरीके से काम करता है। लेफ्ट में अरब सागर की तरफ, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो हिमालय नदियों के बारे में क्वेश्चन आता है कि हिमालय नदी और बाहर के जो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत मतलब ये इलाका, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। अब हिमालय नदी की विशेषताओं के बारे में पहले पता करते हैं। अब हिमालय रिवर निकलती है हिमालय से, यहाँ पे जो आपका हिमालय, तो यहाँ पर क्या होगा कि रेनफॉल तो होगी ही, साथ में साथ यहाँ पे स्नोफॉल भी होगा। तो जब बारिश होगी तो पानी बनेगा, और जब गर्मी से बर्फ़ पिघलेगी तब भी पानी बनेगा। तो इस टाइम पे यहाँ पर आपको बारिश का पानी हमेशा मिलेगा। बर्फ़ के पिघलने से भी बनती है, और वर्षण का मतलब है प्रेसिपिटेशन, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसके अलावा ये नदी गहरे गॉर्जेस का निर्माण करती है। गॉर्जेस कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो घाटी बनती है, ये दोनों तरफ आपकी पत्थर हैं, और इसके बीच में से नदी निकल रही है एक तरीके से। इस इमेज को ध्यान रखिएगा, गॉर्जेस। इसके साथ साथ जो ये पहाड़ों पर ये वी आकार की वैली बनाती है। वी आकार की वैली मतलब काफ़ी, इनका जो स्लोप है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ज़मीन पे आने पर इनमें स्लोप इस तरीके से हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि स्लोप में कैसे कैसे चेंजेस आता है। पहाड़ों में आपको नदी इस तरीके के शेप में बहेगी, धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसका शेप बदल के वो मैदानी इलाकों में नदी की गहराई काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन पहाड़ों पर वो काफ़ी वैली उनकी बड़ी होती है। नदी यहाँ पर ही बह रही है, लेकिन ये सारी जो डेप्थ है ये नदियों के काटने से ही बनी है। नदियों के जो अपरदन होता है, इरोजन होता है, उसी की वजह से बनी है। वी आकार की घाटियाँ बनती हैं। जलप्रपात मतलब यहाँ पे वाटरफॉल भी आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। लेकिन जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो समतल घाटियाँ, प्लेन वैलीज बनेंगी। गोखुर झील मतलब जो एक हॉर्स शू की शेप में होती है, ये रिवर के आसपास मिल जाती है। ऐसा होता है कि बाढ़ के टाइम में नदियों का पानी बहुत दूर दूर तक बहता है, लेकिन बाद में पानी वहीं पे इकट्ठा रह जाता है और वो झील का निर्माण करती है, तो उसको हम गोखुर झील बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। बाढ़कृत मैदान मतलब डेल्टा भी बनता है, जैसे सुंदरबन का डेल्टा यहाँ पर है, कृष्णा गोदावरी रिवर्स का डेल्टा यहाँ पे। डेल्टा में जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है,
ये भी आपने ध्यान रखना है। अब एक सीधा एमसीक्यू आता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। कोसी नदी यहाँ पर बिहार में है, ये लगातार अपना, देखिए इस मैप में देखिए, ये कोसी जो नेपाल से आती है और गंगा में मिलती है। कोसी नदी पहाड़ से निकलने वाली नदी है, इसमें पानी की मात्रा में फ्लक्चुएशन तो होता है, साथ साथ इसका जो रास्ता है वो भी बार बार बदलता है, जिस कारण जो आसपास के गांव हैं लगातार इसकी त्रासदी का शिकार बन जाते हैं। तो इसे सौर ऑफ बिहार कहा जाता, अभी भी कहा जाता है क्योंकि बाढ़ आती है। ऐसे ही सौर ऑफ बंगाल भी है, एक दामोदर रिवर, ये जो आप दामोदर रिवर देख रहे हैं ये सौर ऑफ बंगाल है, वेस्ट बंगाल में ये रिवर बहती है झारखंड से होते हुए। तो ये दो नदियाँ हैं जो काफ़ी तबाही लेके आती हैं। हिमालय नदी तंत्र का विकास, इसको आप पढ़ सकते हैं कि एक एंशिएंट रिवर थी, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने नहीं बनते हैं। अब एक एक नदियों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ने का कि सिंधु नदी तंत्र, सिंधु हिमालय से निकलने वाली नदी में से एक है। ये आप देख रहे हैं इस तरफ से निकल के पाकिस्तान से होते हुए जाती है, इंडिया से ही जाएगी जम्मू कश्मीर से। ये सिंधु नदी तंत्र का डिटेल एग्जाम में मैप है। यह मानसरोवर एक लेक है जहाँ से निकलती है। इसका भारत में कुछ 1114 किलोमीटर का हिस्सा है। इसको आपने देखना है कि कहाँ से निकल, इसका उद्गम स्थान है कैलाश पर्वत श्रेणी में, बोखरचू करके ग्लेशियर है यहाँ पर, उससे निकलती है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बन कहते हैं, ये नाम आपने याद रखना है, शेरमुख कहते हैं। लद्दाख में जांस्कर श्रेणी, ये लद्दाख से होकर जांस्कर श्रेणी से निकलती हुई बल्तिस्तान से गुजरती है, लद्दाख श्रेणी को काटते हुए जम्मू और कश्मीर के गिलगित समीप, यहाँ गिलगित समीप महाखंड का निर्माण करती है दरिद्रस्थान। ये एक और इसकी सहायक नदियाँ श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गौस्टिंग, द्रास, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब जो सहायक नदियाँ इसको जोड़ के बनाती हैं। आप डिटेल में इसमें देख सकते हैं, इसमें दिया नहीं हो, यहाँ से श्योक आती है, जांस्कर आपने रिवर सुनी होगी, वेली, ये सारी इसकी है। इसके बाद इसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी, ये 5 नदियां हैं जिसके नाम पे पंजाब नाम पड़ा था। तो आप देखेंगे कि इसमें से ज़्यादातर रिवर तो भारत में निकलते, ब्यास, रावी, चंबल, चेनाब, ये सारी भारत से ओरिजिनेट होती हैं। भारत से 2 रिवर बाहर ओरिजिनेट होती हैं, इंडस और दूसरा है सतलज, पूरा इंडिया को क्रॉस करके ही जाती है। इनके आपने सबसे इम्पॉर्टेंट है कहाँ से निकलती हैं, झेलम पीर पंजाल से, चेनाब हिमाचल के केलोंग से, रावी नदी भी हिमाचल के कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग, जो मनाली के पास है रोहतांग, वहाँ से, व्यास नदी रोहतांग में ब्यास कुंड से निकलती है, सतलज नदी भारत के बाहर राकेश ताल से निकलती है। और सतलज नदी पे भारत का सबसे बड़ा डैम जो भाखड़ा नांगल डैम है वो बना हुआ है। तो अब गंगा नदी तंत्र पे आते हैं, लगभग इतनी ऊंचाई से निकलती है गंगोत्री हिमनद से। 2 नदियों के मिलने से देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, इसके बाद ही गंगा कहलाती हैं। तो प्रयाग भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर 12 साल में एक बार कुंभ भी होता है। आप चाहे तो अलकनंदा नदी के साथ साथ ये जो जोशीमठ है इसको भी याद कर सकते हैं। कर्णप्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती हैं इसको भी याद कर सकते हैं, रुद्रप्रयाग में। लेकिन मेजर आपने याद करना है कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जो यहाँ पर है मिलने से गंगा बनती है। इसके साथ साथ ये नॉर्थ इंडिया का प्लेन में क्रॉस करती है। यमुना इसके बहुत लंबे समय तक पैरेलल जाती है और इलाहाबाद में मिलती है। इलाहाबाद को हम बोलते हैं प्रयाग। गंगा और यमुना का संगम वहाँ पे होता है। इसके अलावा गोमती नदी लखनऊ से गुजरते हुए मिलती है, गंजेस में और भी नदियाँ मिलती हैं। आगे चलते हैं इस रिवर में। भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। सोन इसके दाहिने, सोन नदी बिहार से होते हुए ये प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। देखिए यहाँ पर सोन नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है, यहाँ पर हमेशा पानी नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर कोई भी बारिश तो हो रही है लेकिन रेनफॉल हो रही है, लेकिन स्नोफॉल वाला इलाका नहीं है। तो इधर से जो भी रिवर आएंगी नॉर्थ साइड से, इसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा और ये बहुत ज़्यादा तबाही भी मचाती हैं। लेकिन चंबल, बेतवा, टंसा, सोन, दामोदर ये रिवर ज़्यादा बड़ी रिवर नहीं है लेकिन मेजर कंट्रीब्यूट भी करते हैं। इसके अलावा और भी इसमें सहायक नदी हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदा, ये सब। सागर द्वीप के निकट ये नदी बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर एक सागर आइलैंड है,
माउथ ऑफ गंजेस, ये इसमें जाके फाइनली मिल जाती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका सूत्र है यमुना नदी, जो हिमाचल में ये है, और ये इलाहाबाद प्रयाग में इसका गंगा के साथ मिलन होता है। अब यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी इस मैप में देख सकते हो? चंबल है, बेतवा है, टंसा है, ये सारी रिवर इसकी हैं। हिंडन, रेन, सेंगर, वरना, ये सारी इसकी पेंच, सिधवा, केन, ये 4 मेजर रिवर हैं। अब चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मालवा पठार से। चंबल यहाँ से निकल रही है। गंडक नदी 2 धाराओं में, ये गंडक ऊपर से आ रही है, नेपाल से होते हैं। घाघरा नदी माप, चा, चुंगो, हिमरत से निकलती है। घाघरा नदी ये भी नेपाल से हिमालयन रिवर है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी मतलब एंटीसीडेंट रिवर, मतलब जो पहाड़ को पूरा काट के ऐसे निकल रही है, धीरे धीरे पहाड़ की कटिंग होती हुई, और ये रिवर यहाँ से क्रॉस करके जा रही है। जैसे पूरा ये हिमालयन माउंटेन को काट के वो, उसको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती, इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसीडेंट। रामगंगा, छोटा नागपुर प्लेटू, इस एरिया को हम बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू, जहाँ पे बहुत सारा खनिज भी आपको मिलता है। देखिए, अब बराकर एक मुख्य सहायक नदी है किसकी? दामोदर नदी की। दामोदर नदी यहाँ पर है, जो हुगली में जाके मिलती है, गंगा में नहीं मिलती। जैसे बे ऑफ बंगाल जाने के बाद गंगा नदी भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो उसमें से एक डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम है हुगली नदी, जिस पे कोलकाता शहर बसा हुआ है। इसमें आके दामोदर रिवर मिलती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्री रिवर सिस्टम, ये आप देख रहे हैं इस मैप में, बिल्कुल जहाँ से सतलज आपकी रिवर निकलती है, वहीं से ब्रह्मपुत्र रिवर भी निकलती है इन माउंटेन्स से, लेकिन वो नॉर्थ ऑफ हिमालय में जाती है। ये देखिए, इस रिवर में नहीं पता चल रहा है, लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र का केवल इतना हिस्सा है, और उसकी कुछ सहायक नदी है। एक एक करके हम उसको पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यहाँ पे देखिए कितना एरिया उसमें कवर करता है। ये भारत का रेनफॉल मैप है। आप देख सकते हो कि इस इलाके में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ भी बारिश हो रही है, लेकिन ये एरिया काफ़ी सूखा है, और यहाँ पे कोई भी आपको कोई बड़ी रिवर नहीं दिखेगी। जो भी रिवर होगी वो मौसमी होंगी, अल्प या सीजनल जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सिर्फ बारिश के टाइम पे पानी होगा। ये ब्रह्मपुत्र रिवर का मैप देख सकते हैं आप, मेजरली यहाँ से ऐसे क्रॉस होके आती है। यहाँ पे अरुणाचल में ये एंटर करती है, जहाँ पर उसको बोलते हैं नमचा बरवा में वो क्रॉस करती है। इसकी सहायक नदियाँ आपने ज़रूर याद रखनी है, जैसे लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, तीस्ता रिवर, ये इसकी मेजर, बराक रिवर, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट से ही होता है। चिमा युंगदोंग, ये नाम याद रखना है, ये ग्लेशियर का नाम है। लगभग ये पूर्व दिशा की ओर, मतलब बिल्कुल पैरेलल बहती है, अनुदैर्घ्य मतलब पैरेलल की तरफ बढ़ती है, 1200 किलोमीटर। तिब्बत का ड्राई एरिया, तो ये नदी का साइज़ यहाँ पे थोड़ा छोटा होता है। तिब्बत में इसे यारलुंग जांगको के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है शोधक। यहाँ पे बड़े बड़े महाखंड, मतलब बड़े बड़े गॉर्जेस बनते हैं। अरुणाचल के सदिया कस्बे में, ये अरुणाचल का एक एरिया है, सदिया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद इसमें बहुत सारी मुख्य नदियाँ मिलती हैं, जैसे दिबांग, सिकांग भी बोलते हैं, लोहित मिलती है, और इस बात के बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जब इसमें लोहित और दिबांग मिल जाती हैं, यहाँ पर देख रहे हो इसमें लोहित जब इसमें मिल जाती है, तो इस एरिया के बाद हम इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं इंडिया में। फिर ये बांग्लादेश में जाते हैं, बांग्लादेश में इसका कुछ अलग नाम है। असम घाटी में लगभग ये 750 किलोमीटर की होती है, और ये इस तरीके से बहती है, ब्रेडेड रिवर। ये देख रहे हैं आप कितनी बड़ी विशाल नदी है, ये लगभग 5 किलोमीटर का भी एरिया हो सकता है। इंडिया का जो सबसे बड़ा रोड ब्रिज है, भूपेन हजारिका ब्रिज, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना है। इसको हम बोलते हैं ब्रेडेड रिवर, जब नदी अपने मार्ग को लगातार बदलती है।
ये आप देख रहे हैं सैटेलाइट इमेज में भी आपको पता चल जाता है कि ये कितनी मेजर रिवर है। गंगा ये है, ये तीस्ता है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो इसमें दिहांग, धनसिरी, ये सारी मेजर रिवर है। सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकुश, ये अलग से रिवर है जो इसमें आके मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में ये जमुना कहलाती है, ये याद रखना है आपने। बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं? जमुना रिवर। गंगा जमुना नहीं, गंगा तो ये है, यमुना ये है। यहाँ पर आके इसको देखिए मैप में दिखाया हुआ, ये जमुना बन जाती है। और तीस्ता इसके दाहिने ही किनारे पे मिलती है, ये तीस्ता रिवर है। अतः यह नदी, और जब मिलती है तो ये बाद में से पद्मा के साथ मिलके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। पद्मा आपका गंगा का नाम।